Dear students, in the third video lecture of unit number 5th, today I am discussing the topic transformation for volume, charge density and current density. हिंदी में इसका मतलब है आयतन आवेश घनत्व तथा धारा घनत्व का रूपांतरण। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से लिखते हैं और करंट डेंसिटी को जे से लिखते हैं। व्हेन वी कंसीडर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, इन द रिलेटिविस्टिक फिजिक्स द करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी बोथ आर द सेपरेट क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी को एक स्टेशनरी फ्रेम और एक मूविंग फ्रेम के अंदर यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, तो मूविंग फ्रेम के अंदर ये जो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पे करंट डेंस को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज़ गोइंग टू चेंज। जब आप यहाँ पे मूविंग फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेशनरी के कंपेयर में जो मूविंग फ्रेम होगा उसमें करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज़ गोइंग टू चेंज, ये चेंज होगा। अब इसके लिए मैं एक एस फ्रेम ले रहा हूँ जो कि स्टेशनरी है। इसके अंदर एक बॉडी है जिसके ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और करंट डेंसिटी जो है वो जे है, और इसका वॉल्यूम एलिमेंट है वो डी टॉर्क, जिसको हम dx1 dx2 dx3 से लिख रहे हैं, जो कि केवल यहाँ पर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक अनदर फ्रेम है जिसका नाम है एस डैश, ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डैश और यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो जे डैश बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर मैं मिनोस की स्पेस को यूज़ करता हूँ तो मिनोस की स्पेस के द्वारा यहाँ पे करंट डेंसिटी जे और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो रो है जिसको बोलते हैं धारा घनत्व व आयतन आवेश घनत्व, इन दोनों को आप ग्रुप कर सकते हैं। इन दोनों को ग्रुप करके 4 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ जे जो है वो 4 वेक्टर से रिलेट है, तो टेंसर में बनाने के लिए जे के नीचे बार लगा दिया है, या इसको जे म्यू बार भी लिख सकते हैं। और जे म्यू बार क्या हो सकता है, यहाँ पे J1 J2 J3 J4 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। J1 J2 J3 ये तीनों जो होंगे वो आपका यहाँ पर जे वेक्टर बनेगा, ये जो है वो जे वेक्टर है। और IC रो जो है वो आपका फोर्थ कंपोनेंट बनेगा। तो जे म्यू बार इसको बोलते हैं 4 करंट डेंसिटी, 4 करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे J4 जो है वो IC रो को रिप्रेजेंट करता है, J1 J2 J3 J को, और ये IC रो जो है वो J4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका करंट डेंसिटी है। अब इसको आगे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं वॉल्यूम एलिमेंट डी टॉर्क इक्वल टू dx1 dx2 dx3 ले लेता हूँ। अब उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लेता हूँ तो रो इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सपोज करो इस बॉडी के ऊपर dq चार्ज है और इसका वॉल्यूम डी टॉर्क है, तो dq इक्वल टू क्या होगा, रो डी टॉर्क। तो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो dq इक्वल टू क्या होगा, रो dx1 dx2 dx3। डी टॉर्क को आपने इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी एक्स म्यू से दोनों साइड में आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ कर दिया, तो यहाँ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स म्यू यहाँ आ गया इसकी जगह पे। अब आप देखें चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखता हूँ तो इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डी क्यू जो है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डी एक्स म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और डी एक्स म्यू जो है वो आपका 4 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर इस क्वांटिटी को ले राइट हैंड साइड में dx1 dx2 dx3 और dt, ये भी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। तो dq भी इनवेरिएंट और ये भी इनवेरिएंट है। इसका मतलब सीधा सा है, यहाँ पे जब आप यूनिट को लेंगे तो dx म्यू जो है इसकी यूनिट इस पूरे के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो dx म्यू जो है वो 4 वेक्टर है, तो इसका मतलब रो dx म्यू बाय dt जो होगा वो भी 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और dq और ये क्वांटिटी इनवेरिएंट अचर रहेगी जो कि परिवर्तित नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो डी एक्स म्यू जो है वो रो डी एक्स म्यू बाय डी टी से रिलेटेड होगा। अगर ये 4 वेक्टर को बता रहा है तो ये क्वांटिटी भी आपको 4 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, जैसे डी एक्स म्यू जो होगा वो यहाँ पे इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो dx1 dx2 dx3 dx4, और dx4 को आपने IC dt लिख दिया है, वो इनवेरिएंट है। उसके बाद IC इनवेरिएंट है तो dx1 dx2 dx3 dt इनवेरिएंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का जो आगे वाला जो टर्म है रो डी एक्स म्यू बाय डी टी, जो कि 4 वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। इस 4 वेक्टर को आप यहाँ पे 4 तरह के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जे म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो डी एक्स म्यू बाय डी टी, इसको 4 वेक्टर्स
जिसको हम करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं उससे हम रिलेट कर रहे हैं। जैसे चार्ज है उसको आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब चार्ज को आप चार्ज डेंसिटी को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वेलोसिटी टर्म है, तो ये यहाँ पर करंट डेंसिटी को बताएगा। तो यहाँ पर मैं म्यू को J1 तो dx1, J2 तो dx2, J3 तो dx4, और ये रो U1 रो U2 रो U3 बन जाएगा। और लास्ट वाला जो है J4 वो होगा रो dx4 बाय dt, और x4 को आप क्या लिख सकते हैं ICT, IC कॉमन आ जाएगा और t का हो जाएगा 1, तो IC रो जो आपका J4 बन गया है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था J1 J2 J3 ये तीनों आपके J बन जाएंगे और ये J4 बन जाएगा। तो फाइनली जे म्यू को आप किस तरह से लिख सकते हैं, जे म्यू 4 10 वेक्टर्स के फॉर्म में बनेगा, तो जे कॉमा IC रो बनेगा। जे के अंदर J1 J2 J3 और 4 वेक्टर्स को बता रहा है, और इसको हम फाइनली कैसे लिखेंगे, जे म्यू नीचे बार लगा देंगे। इसी तरह से अगर जे म्यू को लेंगे तो जे म्यू जो है वो एक एस फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मूविंग फ्रेम में इसको मेजर कर रहे हैं तो ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एक फ्रेम में इसका कोऑर्डिनेट है जे और दूसरे में जे डैश बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ले ली है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अल्फा म्यू न्यू एक मैट्रिक्स है जो यहाँ पर 4x4 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो म्यू और न्यू जो है वो 1 to 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 to 4 इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट अल्फा म्यू न्यू जो है वो यहाँ पे 1 2 न्यू जो है 1 2 3 4 और म्यू भी है 1 2 3 4, तो गामा ये दोनों 0 आई बीटा गामा, उसके बाद सेकंड वाला 1, थर्ड वाले में थर्ड 1 और फोर्थ वाले में वापस माइनस आयोटा बीटा गामा, बाकी 0 और गामा। तो इसको हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से लेते हैं। जैसे एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को गामा लिख दिया और बाकी को आपने इस तरह से ले लिया है। इस तरह से वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर और रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को गामा लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ली थी इसमें सबसे पहले म्यू को 1 और न्यू को 1 2 3 4 लेता हूँ, तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में। तो J1 डैश म्यू इक्वल टू 1 है J1 डैश, उसके बाद ये अल्फा 1 1 तो 1 1 वाला ये आएगा, फिर अल्फा 1 2 तो ये 0 आएगा, अल्फा 2 3 सॉरी 1 3 तो ये आपका 0 आ जाएगा, और लास्ट में अल्फा 1 4 तो आयोटा बीटा गामा बन जाएगा। तो अगर मैं J1 J2 J3 से इसको J1 से J2 J3 J4 उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेंगे तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। दूसरे में यहाँ पे अब मैं म्यू इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, तो जब म्यू इक्वल टू 2 लेंगे तो अल्फा 2 1 अल्फा 2 2 अल्फा 2 3 और अल्फा 2 4, इसमें अल्फा 2 2 जो होगा वो 1 होगा। J3 डैश में अल्फा 3 3 जो होगा वो 1 होगा, और रेस्ट में वापस आपने म्यू इक्वल टू 4 ले लिया है और न्यू 1 2 3 4, तो ये बनेगा आपका अल्फा 4 1 अल्फा 4 2 अल्फा 4 3 और ये बनेगा अल्फा 4 4, तो ये आपकी इक्वेशन। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। उसको आगे सॉल्व आउट कर दिया तो जे डैश इक्वल टू J1 माइनस वी रो अपॉन रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, J2 डैश इक्वल टू J2 और J3 डैश इक्वल टू J3। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो J4 डैश को आप क्या लिखेंगे IC रो डैश, और J4 को क्या लिखेंगे I रो, J4 को लिखेंगे आप IC रो यहाँ से, और ये वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे रो डैश इक्वल टू रो माइनस वी बाय सी स्क्वायर टी J1 अपॉन रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, तो ये इक्वेशन वहाँ से लिए है। सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये इक्वेशन आपको निकालना था इसमें, ये इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है। यहाँ पे जैसे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन निकालते थे उसी तरह से इसका भी इन्वर्स हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कोवेरिएंट फॉर्म। सवर्ती रूप के अंदर यहाँ पे सातत्य समीकरण को लिखना है, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे कोवेरिएंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है डेल रो बाय डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे ऊपर भी IC से मल्टीप्लाई नीचे भी IC से मल्टीप्लाई करता हूँ, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। IC रो जो होता है वो J4 होता है और ICT जो होता है वो X4 होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो डेल J1 बाय डेल X1 प्लस डेल J2 बाय डेल X2 डेल J3 बाय डेल X3 और डेल J4 बाय डेल X4। उसके बाद यहाँ पे जब आप इसको 1 2 3 को लेंगे तो 1 2 3 आपका, जैसे इसको म्यू लिख देता हूँ मैं,
तो ये एक समेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो समेसन म्यू इक्वल टू 1 to 4, और ये क्या बनेगा डेल बाय डेल एक्स म्यू और जे म्यू इक्वल टू 0, और 4 वेक्टर के फॉर्म में इसको हमने यहाँ पे टेंसर फॉर्म में इसको लिख दिया, इसलिए बार लगा दिया यहाँ पे। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4, एक्स इक्वल टू भी 1 2 3 4 तीनों आ गया। उसके बाद में यहाँ पे जो वेक्टर है उसको मैंने इसमें से बाहर ले लिया, तो ये पूरा आपका एक ऑपरेटर बन गया है। तो समेशन ऑफ म्यू इक्वल टू 1 to 4 डेल बाय डेल एक्स म्यू यहाँ पे ऑपरेटर बन गया है। तो इस ऑपरेटर को, क्योंकि म्यू इक्वल टू 1 to 4 है तो 4 डायमेंशनल हो गया, और जब ऑपरेटर 4 डायमेंशनल होता है तो उसको डी एलम्बर्ट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका वेक्टर जो है वो जे म्यू बार यहाँ पे वैसे का वैसे आ गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, डी एलम्बर्ट ऑपरेटर डॉट जे म्यू bar equal to 0, so that is the covariant form of कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये सातत्य समीकरण का सवर्ती रूप जो है वो आपके सामने है। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछते हैं तो 2 मार्क्स में आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखनी है, डी एलम्बर्ट ऑपरेटर डॉट जे म्यू बार इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है आपको। सो यू शुड रिमेंबर केयरफुली, और दैट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक्स।